हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक मॉडल जिसे हम कहते हैं हैव टू। हैव टू इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि इसका मतलब है मजबूरी। मजबूरी में जो मुझे करना पड़ता है, करना पड़ा था या करना होगा, ये तीन चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। यानी कि प्रेजेंट में भी क्लियर करवाऊंगा, पास्ट में कैसे यूज करें और फ्यूचर में भी कैसे यूज करें। डेफिनेटली ये वीडियो के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसे यूज भी कर पाएंगे और आप इस वीडियो के बाद फील करोगे कि आपको हैव टू आ गया है। तो चाहे आप आइल्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप वैसे ही अब इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए जी, सीखते हैं हमारा मॉडल बिना टाइम को वेस्ट किए। मॉडल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली आपको सीखकर बड़ा अच्छा लगेगा और आपको फील होगा कि हाँ, आज मैंने कुछ सीखा है। तो जी हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे मॉडल की हैव टू की। हैव टू यानी कि होता है मजबूरी। कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे कि सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, तो वो सब मजबूरी हो गई। यानी कि कोई भी काम आपका लिखने का मन नहीं है और आपको लिखना पड़ रहा है, तो वो भी मजबूरी हो गई। कोई भी काम जो मुझे मजबूरी में करना पड़ता है तो उसमें उसे रिप्रेजेंट करूँगा हैव टू के साथ। तो चलिए जी, अब हम पंजाबी में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं पंजाबी भाई बहन, उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। वैसे तो मैं भी पंजाबी हूँ। तो चलिए जी, देखो ਜਿਹੜੀ चीज़ मतलब कि मैनू मजबूरी ਦੇ ਵਿੱਚ करनी ਪੈਂਦੀ है वो ਹੁੰਦਾ है जी हैव टू। हैव टू यानी कि सवेरे उठना पैंदा है, ਜਿਹੜਾ मैनू काम मजबूरी च करना पैंदा है वो हो गया हैव टू। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ खुशी खुशी करते हो वो हैव टू नहीं हैगा, जो ਤੁਹਾਨੂੰ मजबूरी च करना पैंदा है वो हैव टू है। बस ਉਹਨੂੰ हैव टू ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हो, वो काम ਤੁਹਾਡੀ मजबूरी बन जाऊगा। तो चलिए जी, अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ सेंटेंसेस इससे बनाए हुए ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पंजाबी में भी आपको सेंस समझ आ गई और हिंदी में भी आ गई। तो चलिए अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। जैसे मैं कहूँगा कि मुझे लिखना पड़ता है, प्रेजेंट में लिखना पड़ता है, तो मैं कहूँगा आई हैव टू राइट। आपको लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट। अब बात करूँगा मैं ही की। ही के साथ में लगाऊंगा हैज़, क्योंकि हम इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। ही हैज़ टू राइट, उसे लिखना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है शी हैज़ टू राइट। संदीप को लिखना पड़ता है संदीप हैज़ टू राइट। तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव पार्ट की। नेगेटिव पार्ट बोले तो मुझे नहीं लिखना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू राइट। मुझे नहीं लिखना पड़ता। यू डू नॉट हैव टू राइट, आपको नहीं लिखना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू राइट, उसे नहीं लिखना पड़ता। शी डज नॉट हैव टू राइट, उसे नहीं लिखना पड़ता। संदीप डज नॉट हैव टू राइट, संदीप को नहीं लिखना पड़ता। और जब जी नेगेटिव की बात हो गई तो उसमें ही शी के साथ हैज़ नहीं लगेगा, उसके साथ लगेगा हैव। नेगेटिव में भी ऐसा होगा, इंट्रोगेटिव में भी ऐसा होगा। आप इसकी सेंस बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सेंस यानी कि मुझे ये किस केस में यूज़ करना पड़ता है, यानी कि किस केस में मैं इसे यूज़ करूँगा, ताकि आप आने वाले सेंटेंसेस भी आपको बना सके। तो चलिए जी नेक्स्ट। तो डेफिनेटली अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका नेगेटिव भी इसका डू नॉट डज नॉट के साथ बना था और इसका इंट्रोगेटिव भी डू नॉट डज नॉट के साथ बनेगा। तो चलिए जी, डू आई हैव टू राइट, क्या मुझे लिखना पड़ता है प्रेजेंट में। डू यू हैव टू राइट, क्या आपको लिखना पड़ता है। डज ही हैव टू राइट, क्या उसे लिखना पड़ता है। डज शी हैव टू राइट, क्या उसे लिखना पड़ता है। डज संदीप हैव टू राइट, क्या संदीप को लिखना पड़ता है। यानी कि लिखना पड़ता है प्रेजेंट में। तो ये तो होगी हमारी प्रेजेंट की मजबूरी, जो मुझे काम करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं मेरे पास्ट की, यानी कि लिखना पड़ा था, यानी कि कोई भी काम मुझे करना पड़ा था मजबूरी में, यानी कि वो मेरी खुद की खुशी नहीं, सॉरी वो मेरी खुद खुशी नहीं, यानी कि मैंने वो खुशी में नहीं किया था काम, उसे हम यूज़ करेंगे उसे हम यूज़ करेंगे
उसे हम बनाएंगे हैड टू के साथ। तो चलिए जी देखते हैं। हैड टू यानी कि करना पड़ा था, कोई भी मुझे काम मजबूरी में करना पड़ा था तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे हैड टू के साथ। मुझे पटियाला जाना पड़ा था, दिल्ली जाना पड़ा था, कोई भी काम हो गया था लेकिन मेरा मूड नहीं था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो उसे हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर मैं पंजाबी की बात करूं, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ हैड टू ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ मेरे प्यारे ध्यान ਨਾਲ सुन लियो। चलिए जी अब हम देख लेते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, पास्ट की बात हो रही है। यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ी थी। ही हैड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ी थी। शी हैड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ी थी। संदीप हैड टू स्पीक इंग्लिश, संदीप को इंग्लिश बोलनी पड़ी थी। तो चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेगेटिव की। तो डेफिनेटली अगर ये पास्ट में है तो इसका नेगेटिव डिड नॉट के साथ ही बनेगा। जैसे कि मुझे नहीं लिखना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू राइट, हैव फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई डिड नॉट हैव टू राइट, मुझे नहीं लिखना पड़ा था। आपको नहीं लिखना पड़ा था, यू डिड नॉट हैव टू राइट। उसे नहीं लिखना पड़ा था, ही डिड नॉट हैव टू राइट। उसे नहीं लिखना पड़ा था, शी डिड नॉट हैव टू राइट। संदीप को नहीं लिखना पड़ा था, संदीप डिड नॉट हैव टू राइट। तो चलिए जी अब हम देख लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव पार्ट जिसे हम कहते हैं। क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, डिड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, डिड ही हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, डिड शी हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या संदीप को इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, डिड संदीप हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए जी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब तक हमने बात की है प्रेजेंट की, जो मुझे करना पड़ता है डेली लाइफ में या एक दो दिन बाद, यानी कि करना पड़ता है। हैड टू करना पड़ा था। अब आ गया हमारा विल हैव टू यानी कि करना पड़ेगा मजबूरी में। जैसे कि आपको कल कोई काम आपको हो गया, आपका भगवान ना करे कि आपका चालान कट गया, तो आपको भरने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा यानी कि मजबूरी में जो काम आपको करना पड़ेगा वो हम उसे कहेंगे विल हैव टू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं पंजाबी की बात करूं, जेड़ा काम मैनू करना पऊगा वो मेरी मजबूरी होगी, बट मैं उन्होंने रिप्रेजेंट करूँगा विल हैव टू दे नाल। तो चलो जी अपनियां देखते हैं की मजबूरियां होणगियां फ्यूचर दे विच। चलो जी पॉजिटिव, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। शी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। संदीप विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, संदीप को इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आ गया हमारा नेगेटिव। आई विल नॉट हैव टू राइट, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू राइट, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू राइट, उसे लिखना नहीं पड़ेगा। शी विल नॉट हैव टू राइट, उसे लिखना नहीं पड़ेगा। संदीप विल नॉट हैव टू राइट, संदीप को लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंट्रोगेटिव पार्ट की। क्या मुझे लिखना पड़ेगा, विल आई हैव टू राइट, क्या आपको लिखना पड़ेगा, विल यू हैव टू राइट। क्या उसे लिखना पड़ेगा, विल ही हैव टू राइट, क्या उसे लिखना पड़ेगा, विल शी हैव टू राइट। क्या संदीप को लिखना पड़ेगा, विल संदीप हैव टू राइट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में मैंने आपको 3 मॉडल्स पढ़ाए 3 करवाए हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब तो मुझे बताना कि अगर आपको फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। क्योंकि
क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमें अच्छे से भी समझ कर नहीं आता, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको ये क्लियर हो गया या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाया है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में वो घंटा क्या होता है वो भी दबा देना जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।